हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में जो है हम लोग क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 6 के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स दिया उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर लास्ट में हमें जो प्रश्न दिया हुआ आज का वर्कशीट का उसे करेंगे। उम्मीद करते हैं आपका वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग काफ़ी नई चीज़ सीखोगे भी। आज का जो वर्कशीट है ये हमें इतिहास से दिया हुआ है। हमें दे रखा उप विषय इतिहास की समझ भाग 1, मतलब हमें इतिहास के समझ के बारे में पढ़ना है। और ये पहला भाग है। अब जब भी दूसरा वर्कशीट आएगा तो उसमें दूसरी भाग आएगा, ठीक है। इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि जो हिस्ट्री है ये पूरी मानवता के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, मतलब पिछले वर्ष हमारे पूर्वजों में क्या हुआ या हमारे पीछे क्या हुआ, 100 साल 50 साल पीछे क्या हुआ, बल्कि हम इससे हमारे आने वाले वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में भी सहायक है। हम हिस्ट्री से सीखते हैं कि अच्छा ये घटना हुआ, अब कैसे अपडेट करना है, हम अपने आप को भविष्य को सुधार सकते हैं इतिहास के बदले से, ठीक है। इतिहास ही होता है कि हमें थोड़ा सिखाता है कि क्या हुआ पीछे, ताकि हम आने वाले गलती उसे नहीं कर सके, जो गलती पीछे लोग कर रहे हैं वो गलती हम नहीं करें, सुधार सके। इसलिए हमारा भविष्य का निर्माण करने में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, सहायक होता है। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनके संबंध रखने वाले घटनाओं को कालक्रम अनुसार मतलब होता है घटित होने वाले समय के क्रम अनुसार वर्णन होता है। कौन घटना कैसे हुआ, क्या चीज़ हुआ, कब क्या चीज़ हुआ, उससे हम डेट वाइज उस चीज़ को याद रखते हैं, ठीक है, एक तरह से। दूसरे शब्द में मानव के विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। अगर जो हम बोले कि मानव के अंदर, इंसान के जीवन के अंदर क्या क्या घटना हुआ पिछले वर्ष, गत वर्ष क्या क्या घटना हुआ, वही क्या है, इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों का साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। ऐसे हम लोग किसके, कोई चीज़ हमें लिपि अलग अलग चीज़ मिलता है, इसका कोई प्रूफ मिलता है, इससे हमें इसे प्रमाणित किया जाता है, समझते हैं। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। मतलब पिछले 3000 वर्ष कैसे इंसान थे, कौन कौन लोग रह रहे थे, ये सब के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करते हैं, ओके। लिखित प्रमाणों को मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिक हासिक काल माना जाता है, जिसके मानव मतलब जब तक हमें लिखित नहीं मिलता था, लिखित मिलने लगा उससे पहले को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिक हासिक काल। और जिसमें मानव सभ्यता को 4 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, जो प्रागैतिक हासिक काल को 4 भाग में बांटा गया। आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल, ये 4 भागों में बांटा गया। प्रागैतिक हासिक काल को समझने और जानने के लिए मुख्य स्रोत खुदाई में मिलने उस समय के पत्थर के औजार व हथियार, जीवन श्रम, मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्रों में आवास या अवशेष काल, यहाँ तक कि वहाँ के कूड़े से भी उस काल का जानने में मदद मिलती है। अब ये जो है प्रागैतिक हासिक काल को हम लोग कैसे जानते समझते हैं, उनका कुछ जब खुदाई वगैरह होगा तो उससे कुछ स्रोत, पत्थर मिलेगा, किस तरह का औजार का इस्तेमाल करते थे, हथियार किस तरह से करते हैं, ठीक है, बर्तन कैसे बर्तन का इस्तेमाल करते थे, कूड़ा वगैरह यानी कि हड्डी उड्डी ये सब चीज़ मिलेगा, तो हमें इससे पता चल जाएगा कैसे खाना पीना करते हैं। कुछ देखो यहाँ पे हमें लिखित पांडुलिपि जो है ये सब चीज़ मिलेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ दिया गया है कि देखो ये चीज़ हमें मिला है। यहाँ पे चित्रों में गुफा का चित्र दिखाया गया कैसे था। कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन है, इससे हमें पता चलता है मृतक के साथ देखो बकरी दफन है, बकरी से काफ़ी लगा रहा होगा, ठीक है। मृद भांड व चांदी के सिक्के, ठीक है, भांड हो गया, घड़ा हो गया, चांदी का सिक्का होगा, पांडुलिपि, ये पांडुलिपि लिखित में कोई चीज़ मिलेगा। ये सब इतिहास के जानने के मुख्य स्रोत है, यही सब चीज़ से हम इतिहास को जानते हैं। पुरातात्विक प्रमाणों यानी कि खुदाई के मिलने के साक्ष्य, यानी कि दुर्ग, किले हो गए, भवन, सिक्के, मुहर, भोजपत्र, ताड़पत्रों व ताम्रपत्रों पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ, साहित्य तथा व्यापारियों यात्रियों का अन्नात आदि है। ये सब चीज़ हमें मिलता है, कैसे व्यापारी वैसे, ये सब हमें प्रूफ एक तरीके से मिलता है, ठीक है। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर वर्गीकृत कितने काल में, 3 पार्ट में। प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल इतिहास। प्राचीन काल बहुत ही पुराना जमाना,
मध्यकालीन मतलब बीच में जो हुआ। आधुनिक में हम लोग ये अंग्रेज वगैरह से लेकर के अभी तक ये सब जो घट रहा है ये सब पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्यों, खान पान, रहने का तरीके में हुए बदलाव को जानने हैं और समझने के लिए इन सभी इतिहास जान कर देखो अपने आपके दादाजी कहाँ रहते थे, पिताजी कहाँ रहते थे, उनके खान पीने में क्या था, अब आपका रहन सहन कैसा है, क्या चेंज हुआ, तो इससे हम अपने इतिहास के बारे में जान सकेंगे। सचमुच बहुत ही रोचक यात्रा होगी हमारे आज का समझने का इतिहास यात्रा बहुत ही सहायक रहेगी। धीरे धीरे बताएं। अब हमें 4 प्रश्न दिया गया, ये सभी प्रश्न को करना है कि इतिहास का क्या महत्व है, लिखित प्रमाणों के पूर्व काल का इतिहास के कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये प्रश्न हम नीचे कर रखे हैं, इसी को हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला प्रश्न था बच्चों, इतिहास का क्या महत्व है, तो इतिहास का महत्व यह है कि यह जानने में मदद करता है कि अतीत में क्या हुआ था और यह हमारे लिए वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में भी सहायक है। ठीक है, ये इतिहास का महत्व है। ठीक है, महत्व ये पहले क्या है कि पीछे क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ था वो जानता है, साथ साथ हमारे वर्तमान को जीने में और बेहतर भविष्य को निर्माण करने में सहायक है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये था, लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया। तो लिखित प्रमाणों के मिलने के पूर्व इतिहास प्रगति के खुशहाल काल माना जाता है, जिसे हम मानव सभ्यता के 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। ठीक है, ये बुक में लिखा गया यही था, 4 भागों में बांटा गया। अगला बोला, आप किसी परिवार के खाने पीने के आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं। तो एक परिवार का खाने की आदतों उनकी कचरे से आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगर जैसे कचरे में हड्डी है तो हम कह सकते हैं कि वो एक मांसाहारी है। कचरे में हड्डियां नहीं मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वो शाकाहारी है। बहुत सारे कचरे में सब्जी के छिलके और इस तरह से हम चीज़ों को आसानी से पता लगा सकते हैं उनका फूड हैबिटेट यानी कि खाने की आदत वगैरह क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट्स आपके लिए लिख रखे ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझें। अब तक अपने परिवार के इतिहास लिखने का प्रयास करें, जैसे पूर्वजों का नाम, उनका निवास स्थान, यहाँ पे नाम लिख लेना, फिर उनका निवास स्थान वो कहाँ रहते थे, स्थान छोड़ने का कारण, एक पूरा चार्ट बनाना। ठीक है, तो यहाँ पूर्वजों का नाम लिखोगे, यहाँ पे फिर इसके इधर लिख लेना वो स्थान कहाँ पे रहते थे। यहाँ पे सबसे पहले दादा के पिताजी का नाम, जैसे और उनके पिता का नाम याद हो तो सही है, या कम से कम दादा के पिताजी के नाम से स्टार्ट करना, दादा के पिता, फिर दादा, फिर पिताजी। कहाँ कहाँ रहते थे वो लिखने का। स्थान छोड़ने का कारण क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है किसी को नौकरी खोजने की तलाश में आए हो, किसी की बच्चे की शिक्षा देने की, या कहीं पे ट्रांसफ़र भी हो जाता है नौकरी स्थानांतरण आदि के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ अलग अलग कारण हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह को छोड़ने का। ठीक है, तो ये सब था। तो उम्मीद करते हैं ये सब देखो आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नाम में कुछ भी अभी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अपना जो भी है एक इतिहास के फॉर्म में ताकि लिखो क्या था। ठीक है, ऐसे तो अपना लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।